बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में धातुएं स्थित होती हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं हम पढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि अत्यंत क्रियाशील होती हैं। हम जानते हैं चूँकि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आती हैं ये धातुएं तो सबसे क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइडों का कार्बन द्वारा अपचयन कर धातु प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन के प्रति अधिक है। बाकी जो दो तरह की धातुएं थी, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुएं और सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं, उनमें हम क्या करते थे, सबसे पहले उनके अयस्कों से उनका ऑक्साइड बनाते थे और ऑक्साइड का अपचयन करते थे जिससे हमें धातु प्राप्त हो जाती थी। लेकिन जो ये धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाई जाने वाली धातुएं, इनका हम कार्बन के द्वारा अपचयन करके धातु प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो क्रियाशीलता है ऑक्सीजन से बहुत अधिक होती है। इन धातुओं से ऑक्सीजन अलग ही नहीं हो पाती कार्बन के अपचयन के द्वारा। तो हम कैसे धातुओं को प्राप्त करें? तो इन धातुओं को उनके क्लोराइडों के विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। यानी इन धातुओं का, इनके जो क्लोराइड हैं उनकी गलित अवस्था का विद्युत अपघटन किया जाता है और तब हमें धातु प्राप्त होती है। सोडियम, कैल्शियम आदि को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन देखेंगे, किस तरह से हम सोडियम धातु प्राप्त करते हैं। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर धातुएं एकत्र हो जाती हैं और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। देखिए, सोडियम क्लोराइड है, ये चूंकि गलित अवस्था में है तो ये धन और ऋण आयन में पाई जाएंगी। तो जब इनका हम विद्युत अपघटन करते हैं तो सोडियम आयन जो है वो सोडियम आयन जो है कैथोड पर जाता है और कैथोड ऋणावेशित होता है, तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनसे जुड़कर इसको सोडियम में परिवर्तित कर देते हैं, यानी आयन हट जाता है और ये सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार देखिए, जो क्लोराइड आयन है वो एनोड पर पहुंच जाते हैं क्योंकि एनोड धनावेशित होता है और क्लोराइड आयन ऋणावेशित। तो जो क्लोराइड आयन है एनोड पर पहुंचकर अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन अलग कर दिए इसने तो ये क्लोरीन में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो सोडियम आयन कैथोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आकर सोडियम धातु में अपचयित हो जाते हैं और क्लोराइड आयन एनोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन में उपचयित हो जाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने चित्र समझाने के लिए बनाया है। यहाँ पर हमने गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है वो दिखा रहे हैं। तो हमने ये जो विद्युत अपघटनी पात्र है इसमें गलित यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड लिया है। सोडियम क्लोराइड को जब हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करते हैं तो ये गलित अवस्था में आ जाता है। तो हमने इस पात्र में सोडियम क्लोराइड को भरा है जिसमें सोडियम और क्लोराइड आयन मुक्त पाए जाते हैं। अलग अलग ये विचरण कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। तो इस विद्युत अपघटनी पात्र में हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, लगाए हैं। ये कैथोड ऋण इलेक्ट्रोड और एनोड धन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसको एक परिपथ बनाया है और विद्युत धारा प्रवाहित करी है। तो विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों से ही प्रवाहित होती है, तो ये एक परिपथ बन गया, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और ये कैथोड और एनोड। अब क्या होता है, जो सोडियम आयन होते हैं वो धनावेशित होते हैं तो अपने विपरीत आवेश की तरफ ये जाएंगे। जो कैथोड ऋणावेशित होता है इसलिए सोडियम आयन कैथोड की तरफ जाते हैं और वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, वो उनके साथ जुड़कर इसे सोडियम में परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार जो क्लोराइड आयन है ऋणात्मक होते हैं तो धनात्मक आवेश की तरफ जाएंगे यानी एनोड की तरफ जाएंगे और वहाँ पर पहुँचकर ये क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देते हैं और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार विद्युत अपघटन के द्वारा सोडियम आयन से सोडियम धातु और क्लोराइड आयन से क्लोरीन हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनसे हम धातु प्राप्त करने के लिए उनका विद्युत अपघटन करते हैं।